की मोदी हेमा मालिनी मुर्दाबाद, मद्रास सांसद मुर्दाबाद। मालिनी जी, आप वृंदावन छोड़ के चली जाइए, हमसे बोलिए, हमसे क्या चाहती हैं आप? और ये ब्रजवासियों से कह रहे हैं कि हम वृंदावन छोड़ के चले जाएं। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर प्रकरण में सांसद हेमा मालिनी के बयान से लोगों में खासी नाराजगी है। सांसद के बयान से भड़के कांग्रेसियों ने उनका प्रतीकात्मक पुतला दहन करने का पुरजोर प्रयास किया। इसको लेकर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर खींचतान हुई। पुलिस ने उनसे पुतला छीन लिया। पुलिस या रवैये को कांग्रेसियों ने मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला बताया है। आइए अब आपको पहले उस बयान के बारे में बताते हैं जिसको लेकर यह पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ। दरअसल सोशल मीडिया पर सांसद हेमा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह कह रही हैं कि कॉरिडोर तो बनेगा, विरोध करने वालों को वृंदावन छोड़ने के लिए बोलना पड़ेगा। जो विरोध करते हैं उनको कहीं और जाके बसने के लिए बोलना पड़ेगा। इस बयान के वायरल होते ही सांसद ब्रजवासियों के निशाने पर आ गई। सोशल मीडिया पर उनकी तीखी निंदा होने लगी। हालांकि विरोध बढ़ने पर सांसद प्रतिनिधि ने पत्र जारी कर उनके वायरल वीडियो को पुराना बताते हुए सफाई दी है, लेकिन लोगों की नाराजगी कम नहीं हो रही। इधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके बयान के विरोध में गोविंद देव मंदिर के पास से चुंगी चौराहा तक पैदल मार्च करते हुए सांसद के खिलाफ नारेबाजी की। हेमा तेरी साझेदारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेमा मालिनी मुर्दाबाद। हेमा मालिनी। कार्यकर्ताओं ने सांसद हेमा मालिनी का प्रतीकात्मक पुतला दहन करने का प्रयास किया। इसको लेकर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों एवं कार्यकर्ताओं में काफी खींचतान और धक्का मुक्की हुई। आखिरकार पुलिस ने पुतला दहन करने से पहले ही जबरन छीन लिया। इससे कांग्रेसियों का प्रयास असफल हो गया। ऐसा है, हम हेमा मालिनी का पुतला फूकना चाहते थे। पुतला फूकने का कारण ये है कि उन्होंने जो वक्तव्य दिया है कि जो कॉरिडोर का और न्यास का विरोध कर रहे हैं वो वृंदावन छोड़ के चले जाएं। अरे हमारा घर जा रहा है, हमारी दुकान जा रही है, हमारे वृंदावन का अस्तित्व मिट रहा है, हमारी सभ्यता जा रही है, हमारी संस्कृति जा रही है, और हेमा मालिनी हमसे कह रही है कि वृंदावन छोड़ के चले जाएं। ये कैसी सांसद है? इनकी आंखों में लेस मात्र भी शर्म नहीं है। मैं कहता हूँ हेमा मालिनी जी, आप वृंदावन छोड़ के चली जाइए, हमसे बोलिए, हमसे क्या चाहती हैं आप? ये हमारा दुर्भाग्य है कि आप हमारी सांसद हैं। आज आप ये बनती मीराबाई है कि मैं मीराबाई हूँ। आज आप बताइए कि मीराबाई होने में और मीराबाई बनने में जमीन आसमान का अंतर है। यदि वास्तव में ये मीराबाई होती तो वृंदावन के अस्तित्व की रक्षा करती, वृंदावन के संवर्धन की, वृंदावन की सभ्यता की, वृंदावन की संस्कृति की रक्षा करती है। लेकिन इनके वक्तव्य से तो ये लगता है कि ये सिर्फ बनाफर भक्ति करने वृंदावन में आई है, वृंदावन को लूटने आई है। और इनको भी मालूम है ये इनका अंतिम कार्यकाल है, तो ये भी चाहती है कि जितना पैसों की बंदरबाट करके मैं लूट के बम्बई ले जा सकूं उतने ले आऊं मैं। तो मेरा हेमा मालिनी से यही बनती है कि आप ब्रज की संस्कृति को, वृंदावन की संस्कृति को, वृंदावन की कुंज गलियों को और वृंदावन की सभ्यता संस्कृति को नहीं समझती है, तो ये उल फिजूल और ये बनाफर बने के आप ये वक्तव्य देती है, इनको देना बंद कीजिए। और कॉरिडोर की बात रही तो कॉरिडोर हमारे वृंदावन के अस्तित्व की लड़ाई है। जब आप वृंदावन के अस्तित्व को नहीं समझती है तो आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और आज हम जो पुतला फूकने आए थे हेमा मालिनी जी का, तो प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा हमसे छिना लिया गया है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो संविधान की हत्या हो रही है, संवैधानिक अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की हत्या हो रही है, इसके लिए ये योगी सरकार और मोदी सरकार परस्पर जिम्मेदार है। देखिए, हमारी सांसद जो ब्रज की सांसद है हेमा मालिनी जी, उन्होंने अपने भाषण में कहा है, अपने शब्दों में कहा है कि ब्रजवासी जो कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं वो वृंदावन को छोड़कर चले जाएं। हमारे बीवी बच्चे नहीं है, हमारी क्या व्यवस्था है? नहीं है। इन्होंने कभी भी विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया। हिंदू मुस्लिम के नाम पर बस ये राजनीति चल रही है। हमारे प्राचीन मंदिर है, हमारी प्राचीन धरोहर है, इसको खंड वंड करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहती हैं। और ये ब्रजवासियों से कह रहे हैं कि हम वृंदावन छोड़ के चले जाएं। वृंदावन हमारा मौलिक जीवन है, हमारा मौलिक अधिकार है। एक बीजेपी सांसद होते हुए हम इनका विरोध कर रहे हैं, हम इनका पुतला दहन करना चाह रहे थे। यहाँ पर शासन प्रशासन ने हमें पुतला दहन नहीं करने दिया। एक वो भी प्रतिज्ञा ठाकुर हैं, जो पिता राष्ट्रीय महात्मा गांधी पिता जिनको कहते हैं, उनके पर पिस्तौल तानकर गोली चला रही है, उनके पर कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाता है। आज की ये बीजेपी सरकार है जो एक मामूली पुतला दहन करने के ऊपर हम लोगों को जो छीना झपटी कर रही है और जबरन हमको जो है पुतला नहीं दहन करने दिया। कहा है कि ये पुराना वीडियो है और इसको एडिट करके दर्शाया जा रहा है। ये बनावटी बातें हैं। ये बीजेपी के नेताओं का काम है मुंह से बोल देना और पलटी मार जाना। ये पलटू राम तो किसी और को कहते हैं, पर जितने भी नेता बीजेपी के हैं ये सबसे बड़े पलटू राम है।